आरपी स्कूल मालाबाग श्रीनगर की हम बात करते हैं, जहां पर हमारी एक फीमेल स्टूडेंट के साथ सेक्सुअल असॉल्ट होता है, जिनसी ज्यादती होती है, और वो भी मेल टीचर करता है। ये वाकया तब हो जाता है जब फीमेल स्टूडेंट जो होती है ये स्कूल के बाहर किसी काम से जाती है और वहां से मेल टीचर आता है और उसको ऑफर करता है, मुझे भी इसी रास्ते से जाना है, आप आ जाए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूं। और जब ये फीमेल स्टूडेंट पिछले वाली सीट पे बैठने की कोशिश करती है, कहते हैं कि वहां पर मुझे सामान रखना है, आप आगे वाली सीट पे बैठिए, और उसके बाद इसके साथ जिनसी ज्यादती होती है, इवन कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। और उसके बाद यही जो फीमेल स्टूडेंट है आरपी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाती है और कहती है कि मेरे साथ इस मेल टीचर ने सेक्सुअल असॉल्ट जिनसी ज्यादती की है, और ये वहां से कहती है कि उसको सस्पेंड करते हैं, 2 हफ्ते के लिए करते हैं। इवन कि वहां की जो वहां की टीचर्स है ये इनको कहते हैं कि आप इसके ऐप पे पर्दा करो, अल्लाह ताला आपको अजर देगा। किसी बेटी की इज्जत लूट रही है और आप इनको कहते हो कि आप इस मतलब दरिंदे के ऐप पर आप पर्दा करो। क्या इस्लाम इन्हीं चीजों के लिए है? इवन कि इसको सस्पेंड किया जाता है और सस्पेंड करने के बाद इसको फिर से स्कूल में अलो किया जाता है। और जब ये बेटी फिर से कंप्लेन करती है कि इसने तो मेरे साथ जिनसी ज्यादती की, आपने इसको कैसे अलो किया इस स्कूल में, और ये वहां से इसको ऐसे जस्टिफाई करते हैं, बोल रही है ये तो दूसरी बिल्डिंग में काम कर रहा है, थोड़ी आपकी बिल्डिंग में काम करे जहां पर आप पढ़ती हो। आप मुझे बताइए कि अगर इसने आज इस लड़की की इज्जत पर हाथ डाला, कल जाकर ये किसी और लड़की के साथ कुछ भी कर सकता है। आप इन चीजों को कैसे जस्टिफाई कर सकते हो? हमारे कश्मीर की बेटियां, अगर हम चाहते हैं कि कश्मीर की हर कोई बेटी तालीम हासिल करे, एजुकेशन स्कूल्स में जाए, कॉलेजेस में जाए, यूनिवर्सिटीज में जाए, तरक्की करे हमारा कश्मीर, अगर हमारे कश्मीर में ऐसे ही दरिंदे पल रहे हैं हमारे इंस्टीट्यूशंस में, तो हम अपनी बेटियों को कैसे इन इंस्टीट्यूशंस में भेजेंगे? हम पुलिस से गुजारिश करते हैं कि इस केस पर इन्वेस्टिगेशन करे और जो बेटी है उसको इंसाफ मिले, क्योंकि इस चीज को कोई कवर ही नहीं कर रहा है। इवन कि ये बेटियों को ये कहता है मैं आपका बड़ा भाई हूँ, उसके बाद झांसे में लेता है और उसके बाद उनके साथ मतलब बदतमीजी करता है और उसके बाद उनके बारे में, उन लड़कियों के बारे में गलत अफवाह फैला रहा है। ये हमारे कश्मीर में हो रहा है, ये हमारे कश्मीर के कॉलेजेस में हो रहा है, जो एक तालीम के लिए, जो एक बहुत ही जिसमें हम सीखते हैं कि हमें अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है। लेकिन जब इन्हीं कॉलेजेस में, जब इन्हीं स्कूल्स में, इन्हीं यूनिवर्सिटीज में हमारी बेटियों की इज्जत महफूज नहीं है, तो आप हमें बताइए कि हम कैसे अपनी बेटियों को इन स्कूल्स में भेजेंगे जहां पर ये दरिंदे पल रहे हैं, और वही इंस्टीट्यूशंस इन दरिंदों को जस्टिफाई करे कि नहीं, इनके ऐबों पे पर्दा करो। NSCOI इस चीज को कंडेम करती है और हम चाहते हैं इस बेटी को इंसाफ मिले, हम चाहते हैं इस केस पर इन्वेस्टिगेशन हो, ताकि हमारी कश्मीर की बेटियां आराम से बिना खौफ स्कूल जाए, कॉलेज जाए, यूनिवर्सिटीज जाए।